नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बंपर भर्तियों की तैयारी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार भर्तियों की बंपर बहार आने वाली है। सरकार 15 विभागों में 89,838 पदों पर भर्तियां निकालेंगी। पदों की गणना की जा चुकी है और अभ्यर्थनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ विभागों की अभ्यर्थनाएं एजेंसियों को मिल गई हैं। सर्वाधिक 52,453 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। इन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने सूचियां तैयार कर ली हैं और अब तक विभिन्न विभागों की तरफ से 25,335 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थनाएं भर्ती एजेंसियों को भेजी गई हैं। इस महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसी तरह से 64,503 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थनाएं प्रक्रियाधीन हैं। इन अभ्यर्थनाओं को मंजूरी मिलते ही ये संबंधित भर्ती एजेंसी को भेजी जाएंगी और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। बेरोजगारों का कहना है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। आज करेंगे इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। प्रदेश में खुलने वाला है बंपर भर्तियों का पिटारा। पंद्रह विभागों में 89,838 पदों पर निकलेंगी भर्तियां। 32,000 से अधिक पदों पर राजस्थान की सरकार नियुक्ति पत्र सौंप चुकी है और 15 विभागों में 90,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जल्द निकलेगा भर्तियों का नोटिफिकेशन। बीजेपी ने कहा बेरोजगारों को मिलेगी बड़ी राहत। परीक्षाओं के माध्यम से, नियुक्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को राहत मिलेगी और राजस्थान के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। कांग्रेस का तंज, युवाओं को भ्रमित ना करें। युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करें, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको पूर्ण करें और खाली पदों पर युवाओं को भर्ती करके उनको रोजगार देने का कार्य करें, न कि सिर्फ घोषणा करते हुए और यू टर्न लेने का जो कार्य अब तक किया है इससे बचे। बंपर भर्तियों की तैयारी तो करीब 1 लाख भर्तियों की तैयारी, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो 89,000 कुछ है, 90,000 के करीब भर्तियां जो आएंगी तो युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मेहमानों का सबसे पहले परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हनुमान किसान हमारे साथ हैं, बेरोजगार नेता। और आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि युवाओं को भ्रमित कर रही है, जबकि सरकार तो कह रही है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में भर्तियां लेकर के आ रहे हैं तो युवाओं को राहत मिलेगी। हेमंत भाई, पहली चीज तो जब सरकार बनी थी तो ये वादा किया गया था कि हर साल 1 लाख नौकरी दी जाएंगी और इस 1 साल के पीरियड में आप कोई एक बड़ी भर्ती बता दीजिए जिसके अंदर भर्ती दी गई हो। दूसरी बात करता हूं, 3/11 मतलब 3 नवंबर को अखबारों में एक खबर छपी थी कि कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर। स्कूल व्याख्याता के लिए 11 साल में सबसे कम पदों पे भर्ती हो रही है। जरूरत है 32,000 व्याख्याताओं की और भर्ती कर रहे हैं 2,000 पदों पर, और वो भी अभी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। सारी आप भर्ती प्रक्रिया आप बोल रहे हैं कि इतने पद आ रहे हैं, इतने पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये खबर सिर्फ इसलिए उड़ाई गई है क्योंकि भजन लाल जी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और दिखाने के लिए जब कुछ भी नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि हम इतनी भर्तियां ला रहे हैं। साहब, 1 साल में उसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? आप व्याख्याताओं की बात कर लीजिए, 32,000 जब पदों पे खाली है तो 2,000 पे भर्ती क्यों कर रहे हैं? और उसके अलावा आप लगातार देख लीजिए, ये एक और खबर आपको बताऊंगा 27/11 की है। बेबस बेरोजगार, कोई काम को तरस रहा तो कोई कमाई को। लोगों की कमाई नहीं हो रही है। और जो आप ही की अगर खबर के हिसाब से मैं बता दूं, जो अभी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो बता रहे हैं कि पद आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी की बताई जा रही है। तो जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा युवक है, वो नौकरी के लिए कहां जाएगा ये बता दीजिए आप। कोई बताने को तैयार नहीं है। कब उसकी भर्ती निकलेगी वो कोई बताने को तैयार नहीं है। परीक्षाएं कब होगी वो बताने को तैयार नहीं है। रिट का नोटिफिकेशन 11 तारीख को जारी होना था, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो वो कोई बताने को तैयार नहीं है। 1 साल का पीरियड के अंदर अपनी जो खोखली कामयाबी है वो दिखाने की होड़ है। सिर्फ उसलिए ये बताया जा रहा है कि भर्ती आएगी, लेकिन इनके पास मोटा मोटा कुछ भी नहीं है बताने को कि रोजगार के लिए क्या किया गया है।
आता हूं प्रत्येक जी आपके पास। सलमान किसान, आप कैसे देख रहे हैं, क्या बेरोजगारों को एक बड़ी राहत मिलेगी जो सरकार दावा कर रही है उससे? देखिए सर, सबसे पहले मैं न्यूज 18 राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि अब युवा बेरोजगारों की लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसका परिणाम प्रदेश के सामने है। सर, 15 विभागों में टोटल 90,000 जो ये विज्ञप्तियां जारी होने वाली है, इसमें 73,041 पद ही केवल नियमित है, बाकी सारी भर्तियां जो है उस संविदा पर है। उसमें से भी अधिकांश जो पद है वो चतुर्थ श्रेणी के पद है। 52,453 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद है। ये रोजगार की दृष्टि से सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन सर फिर भी इसमें बजट घोषणाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनको लेकर बजट में घोषणा की गई थी। सर, विद्युत विभाग में एक भी पद नहीं है। 10 साल से जलदाय विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। जलदाय मंत्री जी ने 25,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी, जिसका इसमें अभाव है। सेकंड ग्रेड में अभी थोड़ी देर पहले विज्ञापन जारी हुआ है, केवल 2129 पदों पर पूरे एक साल में शिक्षा विभाग में एक भी पद पर भर्ती नहीं हुई है। और आज विज्ञापन जारी हुआ, वो भी 2129 पदों पर। सबसे ज्यादा बीएड में बेरोजगार है SC/ST विषय वाले। SC/ST में केवल मात्र 88 पद है। TSP और नॉन TSP को मिलाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से ये भी मांग करूंगा कि आप जो 90,000 वैकेंसियां निकाल रहे हो, अभी केवल घोषणा कर रहे हो। अभी एक साल पूरी होने के बाद में केवल आप 90,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की बात कह रहे हो, तो इनकी एग्जाम कब होगी, इनका रिजल्ट कब आएगा? फिर ऐसे तो आपकी जो घोषणा थी कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये तो घोषणा हवाबाजी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से जलदाय विभाग में, विद्युत विभाग में, कंप्यूटर अनुदेशक में फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ाने, सेकंड ग्रेड में पद बढ़ाने, रीट मुख्य परीक्षा का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, कंप्यूटर अनुदेशक में कोई उल्लेख नहीं है, विशेष शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड में 0 पद, सेकंड ग्रेड में 0 पद, थर्ड ग्रेड में दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है और राजस्थान पुलिस की भर्ती है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे प्रदेश की जो बेरोजगारी है वो नहीं मिटेगी। आपको शिक्षा विभाग पर ध्यान देना होगा। जलदाय विभाग की जो बजट की घोषणा है 2024 की बजट की घोषणा, जी मैं आता हूं एक करके एक टिप्पणी पहले सबके हो जाए, उसके बाद इसको लेके जाते हैं डिबेट पर। मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं, ये सरकार दावा कर रही है कि बड़ी भर्तियों का आंकड़ा है, 89,838 पदों पर भर्तियां अलग अलग विभागों में की जानी है। देखिए हेमंत, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें पेपर लीक का मामला और ये जो क्या नाम से भर्ती नहीं हुई कांग्रेस के शासन में, ये बड़ा मुद्दा। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें ये कारण भी एक महत्वपूर्ण रहा कि लोगों को उम्मीद हुई कि क्या नाम से अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कुछ क्या नाम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से भी प्रतीक जी ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि 1 साल के लिए कहा गया था कि 1 लाख भर्ती करेंगे, अपने घोषणा संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। अब चूंकि 1 साल पूरा होना जा रहा है तो सरकार ने यह कहा है कि क्या नाम से 90,000 पदों पर हमारी भर्ती हो रही है। अब चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के लिए हो रही हो, चाहे और किसी पदों के लिए होनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसका हमें स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए 90,000 भर्ती के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 25,000 पदों के लिए जो संबंधित एजेंसियां है उनको सूचनाएं भेजती है। देखिए सरकार सूचनाएं तभी भेजती है जब उसको क्या नाम से भर्ती करनी होती है। मुझे लगता है कि जो शेष क्या नाम से सरकार ने कहा है 90,000 पदों को, उसके लिए भी जो सूचनाएं संबंधित एजेंसियों को, चाहे वो RPSC हो, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हो, या उन एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जो सरकार ने निर्णय लिया है हमें इसका स्वागत किया जाता है। हेमंत, इस मौके पर मैं एक जो बहुत जरूरी सरकार के ध्यान में बात लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमने कुछ भर्तियां जो कांग्रेस के शासन में भी कोर्ट में अटकी हुई, क्योंकि क्या नाम से कामयाब नहीं, ऐसी बहुत सारे पद है जिसमें क्या नाम से कनिष्ठ लेखाकार है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, दंत चिकित्सक है, सूचना सहायक है, और क्या नाम से वीडियो के जो पद है, ये करीब 12-13 पद है जिनके परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट को लेकर या और किसी मामलों को लेकर वो अदालतों में। मित्तल साहब, आप ये ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी तो JRA पर इतने दिनों से कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, कोर्ट से रोक हट गई, लेकिन अभी भी अंतिम रिजल्ट जारी JRA का नहीं हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की आपने बात की, 2022 की भर्ती थी, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। दंत चिकित्सा अधिकारी मार्च 2024 की भर्ती थी, ये भी फंस गई है, ये भी पूरी नहीं हुई। अध्यापक भर्ती लेवल 2 2022 की भर्ती थी, ये भी पूरी नहीं। सूचना सहायक 2730 पद थे, ये भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, इंतजार ही है।
वीडियो का आपने जिक्र किया, 2021 में ये वैकेंसी निकली थी, 3896 पद थे, लेकिन उसका क्या हुआ कोई जवाब देने वाला नहीं है। फार्मासिस्ट भर्ती 3067 पद थे, 2023 की भर्ती थी, उसका अभी तक क्या हुआ, कहां है ये अभ्यर्थी, इंतजार ही कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आएंगे, लेकिन पहले चूंकि ये एक एक टिप्पणी है और इसका जवाब गर्ग साहब को देना है। गर्ग साहब, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ एक आंकड़े आप दिखा रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों से प्रदेश के युवाओं को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है, सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है जिस तरीके से बेरोजगारी है। गर्ग साहब, हेमंत भाई, हमारा एक वादा था कि पूरे 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नियुक्ति देना। हमने अब तक 32,000 से ज्यादा नियुक्ति दे चुके हैं। 90,000 से ज्यादा की नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाधीन है। हमने संबंधित एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया कि अलग अलग विभाग में किस तरह की वैकेंसियां निकालनी है। वो संबंधित विभाग के अंदर कर्मचारी चयन आयोग हो या आरपीएससी हो, सबको सूचना भेज दी गई है और जो हमारा कमिटमेंट वो पूरा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर पिछले 5 साल के अंदर आपने सिर्फ पेपर लीक के काम किए हैं और उस पेपर लीक के काम को हमने लगाम लगाई है, तो इनको दर्द हो रहा है। अभी इनको दर्द क्यों होता है? अगर मान लो हमने 32,000 नियुक्तियां दे दी और 90,000 की निकाह प्रक्रियाधीन है और हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख से ज्यादा नियुक्ति देंगे। किसी भी बेरोजगार को, किसी भी युवाओं को धोखे में नहीं रखा जाएगा। राजस्थान का 70 लाख युवा भजन लाल जी की तरफ देख रहा है और उसको कमिटमेंट पूरा करेंगे। जिस तरीके से आज राइजिंग राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू हुए हैं, जिस तरीके से सक्सेसफुल राइजिंग राजस्थान हुआ है, उसी तरीके से युवाओं को भी हम रोजगार देने का वादा करते हैं और समय पे नियुक्तियां देंगे। ऐसा नहीं है कि बोल देते हैं 5 साल तक कमिटमेंट करते हैं। हर साल 2 लाख नियुक्ति की वादा किया था ना कांग्रेस ने। 10 लाख नियुक्ति होनी चाहिए ना। पूरे 5 साल में 1,35,000 की नियुक्ति क्यों हुई है? पूछिए कांग्रेस से कि पूरे 5 साल के अंदर 1,35,000 की नियुक्ति क्यों हुई है? हमने तो 32,000 नियुक्तियां तो दे चुके हैं अब तक और हमारे 90,000 की वैकेंसी निकल चुकी है यार, इनको दे रहे हैं हम। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये सब चीजें नियुक्तियां भरी जाएगी। जहां भी डिपार्टमेंट में जहां भी खाली पोस्ट हैं उनको सबको भरा जाएगा। वो मेरे गर्ग साहब सुन तो लीजिए, एसआई भर्ती को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ, 7 दिन आपके मंत्री जी के पूरे नहीं हुए। अभ्यर्थी करें क्या सर? जेआरई की भर्ती का इतना बड़ा गड़बड़ डाला है कि आपके बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी कहते रहे 20 तारीख को हम निकालेंगे, अंतिम रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है सर। एजेंसियां क्या कर रहे हैं? भर्तियां जा रही हैं, आप ऐलान कर दे रहे हैं, कोर्ट में जाकर यही तो बोलिए गर्ग साहब। अरे हेमंत भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, एसआई भर्ती के अंदर 2021 की जो एसआई भर्ती है 859 वैकेंसी है, 859 एसआईओ का सिलेक्शन हुआ है। अब उसमें ये भी तो देखना कि जिन्होंने बेचारों ने 18 घंटे मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है उनके साथ में अत्याचार नहीं हो, उनके साथ भी अन्याय नहीं हो। सिर्फ आपको एसआई भर्ती वाले 18 घंटे ध्यान में रखते हुए उसमें डिसीजन लिया जाएगा। क्या हमने लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, हमने कमेटी भी बिठाई है, सब ध्यान में। अरे किसी भी अपराधी, हाँ जी बोलिए गर्ग साहब, आप एसआई भर्ती पर कह रहे हैं कि ईमानदार लोग, हम भी इस बात के पक्ष में हैं कि ईमानदारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने ईओआरओ 1 सेकंड के अंदर कैंसिल कर दी, वहां पर ईमानदार एक भी नहीं था, वो कैसे डिसाइड किया? देखिए, जब हमारे पास में रिपोर्ट आई कि उसके अंदर किस तरह के गड़बड़ झाला है तो हमने तुरंत कर दी। एसआई भर्ती में तो सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, आपके मंत्री 200 लोगों को गिरफ्तार किया है हेमंत भाई, 200 लोगों को गिरफ्तार किया है, 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी अपराधी को। जिस तरह 200 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो का मामला रहा तो हम छोड़ेंगे नहीं हेमंत भाई, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एसआई भर्ती के अंदर भी ठीक है, मैं आता हूं, जरूरत होगी तो निश्चित रूप से रद्द करेंगे उसको। ठीक है, लेकिन किसी जो पढ़े लिखे युवा जिसने 18 घंटे मेहनत करके सिलेक्शन है उसके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे हम। मित्र साहब, पहले आप एक हेमंत भाई प्रतीक जी 1 मिनट पहले मित्र साहब टिप्पणी कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? हेमंत जी, मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से जो अभी पट्टी आ रही है वो राजस्थान के सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आपने अभी क्या नाम से यहाँ पे ब्रेक की है कि जो रीट की परीक्षा अभी प्रतीक भाई ने उठाया था मुद्दा, रीट की परीक्षा आज अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियां घोषित कर दी है। 15 दिसंबर से लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया रीट का जी। 27 फरवरी को रीट की परीक्षा होगी। मेरे को लगता है कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खबर है जो अभी हुई है, हमें इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका भी स्वागत करना चाहिए। प्रतीक जी बोलिए। रीट का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। देखिए हेमंत भाई, अभी
जी नहीं, अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए था, वो 11 तारीख को होना चाहिए था। चलिए 2-4-5 दिन बाद जारी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी गर्ग साहब ने बोला 32,000 नियुक्ति दे दी। गर्ग साहब परीक्षा का नाम लेके बता जाएं कि इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हो, इन्होंने एग्जाम दिया हो और उसमें 3200 नौकरियां भी दी हो। देखो आप बीच में बोलने लगे, ये गलत बात है, ये बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए हेमंत भाई, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये बीच में नहीं बोलेंगे। ये अपने इनके बारे में बोलना है, इनकी आदत हो गई है चिल्लाने की, चिल्लाने की आदत हो गई है इनकी। आज देखिए ये इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है, नहीं चिल्लाने की आदत हो गई है, ये चिल्लाने की आदत हो गई है। देखिए हेमंत भाई, ये बहुत गलत बात है, देखिए बीच में बोल रहा हूं। नहीं, बहुत गलत बात है। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनकी आदत हो गई चिल्लाने की, इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है, इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है। हाँ, इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है, हर चैनल पे चिल्लाते हैं। इनका सवाल भी सुन लीजिए ना गर्ग साहब। देखिए अब विपक्ष का सवाल भी सुन लीजिए। नहीं, अब सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख भी नौकरी दी। मेरे पास में ये पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, हमारे कार्यकाल में 3,31,529 नौकरियां दी। ये लीजिए, 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 ये आप जूम करके दिखवा लीजिए, ये जूम करके दिखवा लीजिए, ये लीजिए, ये जूम करके लिस्ट, ये देखिए, ठीक है, ये पूरी लिस्ट बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए तमतमाने लग गए जब पोल खुल गई। देखिए चिल्लाने का काम है। हेमंत भाई, ऐसी आप डिबेट कराना चाहते हैं, आप ऐसे डिबेट कराना चाहते हैं, निवेदन आप ऐसे, इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है, इनकी चिल्लाने की आदत हो गई है। गर्ग साहब, मेरा निवेदन आपसे थोड़ा अब इन्होंने एक बात और करी, राइजिंग राजस्थान के। जी हाँ, अब एक बात और, अब एक ये देखिए, बता रहा हूँ, देखिए हेमंत भाई पूछिए, आप बताइए हेमंत भाई, ये झूठे, इनको देखिए ना आप, झूठे लोगों को कैसे झूठ बोल रहे हैं हेमंत भाई, कि मैं 5 साल तक हेमंत भाई, गर्ग साहब, बताओ कैसे गर्ग साहब, गर्ग साहब सुनिए तो सही। हेमंत भाई, गर्ग साहब, अब राइजिंग राजस्थान ऐसे वक्त जाया होता है, कुछ नहीं होता। गर्ग साहब सुनिए, बहुत कम वक्त होता है, प्लीज आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में मैं वादा करता हूँ आपको जवाब देने का पूरा वक्त दूंगा। बोलिए 40 सेकंड। प्रतीक जी, गर्ग साहब से जवाब ही तो मांग रहा हूँ। हाँ, गर्ग साहब से जवाब भी मांग रहा हूँ। बोल रहे थे 35 लाख करोड़ के एमओयू कर लिए, 35 लाख में कितने जीरो होते हैं ये बता जाए यहाँ पे। देखिए अब देखिए, नहीं बताएंगे, इनको ये नहीं पता कितने जीरो होते हैं, जीरो कितने होते हैं ये पूछने के लिए चैलेंज। विपक्ष तो ये बोल रहे हैं ना 35 लाख का, नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे ना, बता दीजिए। ये हल्ला मचा रहे थे ना, ये बर्बाद कर रहे थे क्या आपके सरकार, नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे ना। गर्ग साहब एक मिनट, गर्ग साहब एक मिनट। प्रतीक जी, आपकी सरकार में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकली थी, आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अरे मैं तो आपको लिस्ट बता रहा हूँ, आपको आप लिस्ट मुझे पढ़ने दीजिए, मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताऊंगा, मैं लिस्ट पढ़ के बताऊंगा कितनी नौकरी दी है। चलिए हमने, अरे सुनिए ना, अरे मैं सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, मैं आपको पूरी बताऊंगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो बाहर चले गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन बीजेपी ने बोला था, हम आरपीएस करेंगे, हम दोबारा पुनर्गठन कर लिया, चला गया, एससी का कर लिया। आप जिम्मेदारी अगर बताइए ना, हुआ हमने महीने पहले एक भर्ती चला गया, कैसे चला गया? जिम्मेदारी बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है, मैं बीजेपी की बात की तरफ से क्यों आप सवाल पूछ रहे हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, आप इनसे पूछिए कि क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं किया। 35 लाख करोड़ बोल रहे थे का मामला है। हाँ तो बता दीजिए भाई, मेरी गारंटी है, बता दे तो, ये बता दें, ये गारंटी है तो इनको, मैं गारंटी दे रहा हूं, उनको बताओ तो ये अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बता दे, ये बता दें अगर कितने जीरो होते हैं आप बता दीजिएगा। जिनको ये नहीं पता जितने जीरो होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पता है नहीं कि कितने जीरो होते हैं। प्रतीक जी, मैं आता हूं दोनों के पास में, डाउन कीजिए ऑडियो। हनुमान किसान एक टिप्पणी, समय नहीं है ज्यादा। हनुमान किसान जी, हनुमान जी, भर्ती निकालना और वो अटक जाना दो अलग अलग मसले हैं, और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ ये होता है कि जो भी सत्ता में सरकार होती है वो एक आंकड़ा देती है कि हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उस पर वाई लूटी जाती है। लेकिन एक तरफ जो होता है कि भर्तियां निकाली जाती है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भर्तियां कोर्ट में जाकर के फंस जाती है, या फिर भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि युवा बेरोजगार बस राह देख रहा होता है। देखिए सर, ये प्रदेश के लिए बड़ी विडंबना वाली बात है कि प्रदेश का युवा बेरोजगार कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में पिसता जा रहा है। 2024 में अगर मैं बजट की बात करूं
तो बीजेपी सरकार 10,000 पद भी नहीं गिना सकती जिनकी एग्जाम करवाई हो, रिजल्ट निकलवा दिया हो और ज्वाइनिंग मिल गई हो। आज ये 90,000 पर वाई लूट रहे हैं। ये 90,000 पर 2025 तक वाई चलेगी सर, जब तक कैलेंडर के अनुसार एग्जाम का आयोजन नहीं होगा, ये कोर्ट में लंबित भर्तियों का प्रकरण का सॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। सब बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सर मुद्दा यह है कि स्वयं बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमने इस साल कितना रोजगार दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी अलग डाटा पेश कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह दावा किया गया था कि हम दिसंबर अंत तक 1,11,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे देंगे। अभी बीजेपी प्रवक्ता जी अलग डाटा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग डाटा दे रहे हैं। सर ये विडंबना है और इसका समाधान तब होगा जब मंत्री और नेताओं की घोषणाएं पूरी होगी। 2024 के बजट में घोषणा की गई थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जी मित्तल साहब एक अंतिम टिप्पणी है। भर्ती ये स्वागत भी किया जाना चाहिए जो भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन साथ ही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है कि आखिर आप जब भर्तियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के राज दोनों की बात है, मैं कोई ना तो कांग्रेस के पक्ष में हम बैठे हुए हैं ना ही बीजेपी के पक्ष में बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारों के पक्ष की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भर्तियां ना केवल घोषणाएं हो, समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, यह भी सरकार को ध्यान रखने वाली बात है। मित्तल साहब बोलिए। आपने बहुत सही सवाल उठाया था कि कांग्रेस के शासन में जो आरपीएससी का हाल क्या था, कितना बुरा हाल था। मतलब आरपीएससी के मेमो पेपर आउट करते हुए पकड़े गए। इसको लेकर जो क्या नाम से डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने खुद ये आरोप लगाया, जो कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने आरपीएससी पर आरोप। मैं कहता हूँ कि जो भर्ती एजेंसियां हैं उनके कार्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं क्या नाम से अभी जो मौजूदा भाजपा की सरकार उससे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आरपीएससी के अध्यक्ष का पिछले 3 महीने का लिए कम से कम आप आरपीएससी के अध्यक्ष का भर्ती तो किसी की कीजिए। गर्ग साहब छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद खत्म करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गर्ग साहब देखिए जो भजन लाल जी की सरकार ने कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट पूरे होंगे। जहां आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति वो भी नियुक्ति भी होगी। नहीं तो पुनर्गठन का वादा किया था ना आरपीएससी का, क्या हुआ उसका? अरे भाई क्या हुआ पुनर्गठन का, क्या हुआ? क्या ऐसा ही भर्ती नियुक्ति करने का हमने रद्द किया था? बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। युवा बेरोजगारों की तरफ से ये राह देखी जा रही है कि सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए कदम उठाएं। सरकार की तरफ से जिन भर्तियों का ऐलान किया गया उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल बरकरार है कि भर्ती प्रक्रियाएं तय समय में पूरा हो, इसे लेकर के भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।